नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे पास है, 7 समुद्र पार से आई हुई हथेली है और बहुत सुंदर हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। सबसे पहले अगर हम हथेली पर दृष्टि डालते हैं तो आपकी जो हृदय की लकीर है उस पर हमारी दृष्टि रुकती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिएगा, आपकी जो हृदय रेखा है इस तरह से आती हुई और यहाँ पहुँच रही है और यहाँ पर ये ध्यान से देखिएगा, इस तरह से जो है गुरु और शनि, जो गुरु की उंगली है और जो शनि की उंगली है उसके बीच में जा रही है और यहाँ पर इन दोनों पर्वतों का बल इस पर आ रहा है। मतलब सीधा सीधा अगर आप कहें तो आप अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच वर्तमान समय में बहुत आगे बढ़ने की होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस रेखा पर गुरु का प्रभाव ज़्यादा आ जाने के कारण आपकी जो इच्छा वर्तमान समय में है एक टॉप लेवल तक पहुंचने की होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं शनि का प्रभाव आ जाने के कारण आगे बढ़ने के लिए आप कोई भी हथकंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, जुगाड़ लगाना पड़े, एन केन प्रकारेण जो भी आपसे बन पड़ेगा आप वो करेंगे। यही आपकी हृदय रेखा वर्तमान समय में बताती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा, अगर हम हथेली पे एक नज़र करते हैं तो देखिएगा, आपकी पूरी हथेली में छिन्न भिन्न अवस्था में बहुत सारी गौण रेखाएं अपना कब्जा जमाए हुए हैं, एक मकड़ जाला बिछाए हुए दिखाई दे रही है। ये साफ कह रही है कि आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा ने घर कर लिया है, जिसके कारण वर्तमान समय में संघर्ष की स्थिति ये उत्पन्न करती हुई दिखाई दे रही है, मानसिक तनाव दे रही है। और अगर हम सही रूप से देखें तो आपका जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रगति है वो पूरी तरह से तीव्र गति से ये नेगेटिव ऊर्जा रोकी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, चीज़ें उस तरह से नहीं उभर पा रही हैं। जितना आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आप परिश्रम कर रहे हैं, न तो उसका श्रेय आपको मिल पा रहा है, न उसका क्रेडिट आपको मिल पा रहा है। जो योग्यता आपके अंदर है, जो क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें नहीं उभर कर आ पा रही हैं। जो रास्ता आपको वास्तव में मिलना चाहिए था वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है। इन रेखाओं की वजह से मानसिक तनाव ही नहीं, कन्फ्यूजन की स्थिति भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो साफ तरह से है। मनी दुविधा की स्थिति है, यार क्या किया जाए, क्या न किया जाए, क्या होगा क्या न होगा। मनी ये भटकाव की स्थिति जो है ये रेखाएं आपको दे रही हैं। और ये निश्चित मानिएगा, यदि आप जन्म पत्री कहीं दिखाते हैं तो वे लोग या तो काल सर्प दोष आपको बताएंगे, या पितृ दोष बताएंगे, या वास्तु दोष बताएंगे, या नज़र दोष बताएंगे। इन दोषों में से एक दोष जो है आपकी कुंडली में ज़रूर निकलेगा। लेकिन अगर एक्चुअल रूप से कहें तो ये नेगेटिव ऊर्जा है और इस नेगेटिव ऊर्जा को वैज्ञानिक तरीके से अपनी दिनचर्या बदल करके, थोड़ी सी अनुशासन रख करके इसको दूर किया जा सकता है। और जो आप जीवन में पाना चाहते हैं निश्चित ही आप पाएंगे, इस बात में कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है। एक चीज़ और दिखाई दे रही है आपकी हथेली में, वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन जो मुख्य चीज़ें हैं, जो काम की चीज़ें हैं, वो देखनी ज़रूरी होती है। देखिएगा, जो हमारी हथेली होती है ना, उसमें उंगलियों का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि
इन्हीं उंगलियों के नीचे जो जड़ वाला भाग होता है इसे हम पर्वत कहते हैं, और सबसे ज़्यादा असर इन्हीं का पड़ता है। जो रेखाएं भी होती हैं ना, इन्हीं से ऊर्जा लेकर अपना काम करती हैं। रेखा हो न हो इससे कोई मतलब नहीं है। पर्वत की स्थिति क्या है, इससे ज़्यादा फर्क जीवन पर पड़ता है, इसका ज़्यादा महत्व है और इसका ज़्यादा मतलब आपके जीवन पर होता है। यहाँ पे जो आपकी रिंग फिंगर है उसका ये जो जड़ वाला भाग है वर्तमान समय में यहाँ पे बकरी अवस्था में दिखाई दे रहा है और यहाँ पे बैठा हुआ भी दिखाई दे रहा है। और देखिएगा इसे सूर्य कहते हैं, और सूर्य का मतलब होता है रोशनी। सूर्य का मतलब आपकी तरक्की से है, नौकरी व्यवसाय राज्य सरकार से है, आपकी उन्नति से है, आपका सम्मान से है। और ये सम्मान का ग्रह है, विस्तार का ग्रह है। और देखिएगा ये अगर बकरी हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो व्यक्ति चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती है। उसकी मेहनत का, उसका परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पाता, न क्रेडिट मिल पाता है। चाहे वो नौकरी कर रहा हो, चाहे वो व्यवसाय कर रहा हो, उसमें तरक्की नहीं कर पाता है, अपने व्यवसाय में सफल नहीं हो पाता है अगर सूर्य इस तरह का हो तो। साथ में शनि भी अगर इस तरह का हो जिस प्रकार से आपकी हथेली में है, तो बेवजह के ख्याल, बेवजह की चिंताएं व्यक्ति के जीवन में आने बैठ जाती है, और सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देने का ये कार्य करता है। जिस प्रकार से आपकी हथेली में भाग्य स्थान का शनि बैठा हुआ है, व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, या नौकरी कर रहा हो, खास कर तो नौकरी के बारे में बड़ा अड़चन ये पैदा करता है। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, और वो चीज़ क्या है देखिएगा। आपका जो सूर्य का ये पर्वत है, आप देखोगे एक मंगल की रेखा यहाँ से निकलकर इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, और सूर्य से युक्ति बना रही है 48 से लेके 54वें वर्ष के बीच में। 48 से लेके 54 वर्ष के बीच में। दूसरी बात है, आपकी हृदय रेखा इस तरह से है, और एक रेखा इस तरह से जाके और आपके सूर्य के पर्वत पर एक त्रिकोण बनाती हुई दिखाई दे रही है। अभी तो बकरी है, लेकिन आगे ये त्रिकोण बनेगा 48 से लेके 54 वर्ष के बीच में, और इसका ज़बरदस्त फायदा आपको अपने जीवन काल में मिलेगा। वहीं अगर आप देखोगे तो राहु पर्वत पर भी जो है यहाँ पे एक त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और राहु पर्वत पर त्रिकोण बनता है तो व्यक्ति को विदेश यात्रा कराता है या विदेश में सेटल कर लेता है। और व्यक्ति अपने जीवन काल में अगर इस तरह से जो है मंगल की रेखा हो, साथ में भाग्य रेखा गुजर रही हो और स्पष्ट हो दोनों रेखाएं, तो व्यक्ति जो है, और साथ में हथेली की जो अंगूठा है इसमें यव का साइन बना हुआ है, तो जहाँ पर व्यक्ति रह रहा है, जहाँ पे व्यक्ति काम कर रहा है, वहाँ पे जो है प्रॉपर्टी अच्छे खासे रूप में हासिल करता है। लेकिन कब करेगा? राहु बहुत बड़ा जो है इसमें योगदान देगा। 48 से लेके 54वें वर्ष के बीच में बहुत सुंदर धन योग, प्रॉपर्टी के योग और विदेश में बसने के योग आपकी हथेली में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में अपने व्यवसाय के योग भी 48 से लेके 54वें वर्ष के बीच में अच्छे खासे रूप में दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छे खासे रूप में। और इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप इंडिया आएंगे तो केवल इंडिया में ही जो है विकास कर पाएंगे। हाँ, आप विदेश में हैं, आपका राहु जो है अच्छी स्थिति में आ रहा है, 48 से 54वें वर्ष के बीच में बहुत उन्नति करेंगे और इच्छा की पूर्ति होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक चीज़ और है, यहाँ पे जो ये त्रिकोण बन रहा है सूर्य पर्वत पर, अगर ये सूर्य पर्वत भी अनुकूल हो जाता है, इसको ऊर्जा प्रदान कर देता है, तो देखिएगा सूर्य पर्वत पर सुंदर त्रिकोण का निशान होना ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसे जातक कला के बहुत बड़े पारखी होते हैं और सिद्धहस्त होते हैं।
सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना ये निश्चित मानिएगा आपके धनी होने की निशानी है। ये संभव है दोस्त, असंभव नहीं है। आप करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान जरूर बनाएंगे, ये गारंटी है आपकी हथेली में। देखिएगा, जिसकी भी सूर्य पर्वत पर ये निशान होता है, अगर ऐसा व्यक्ति पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर, अपने पौरुषत्व, अपने मेहनत के दम पर बहुत अधिक धन कमाता है ऐसा व्यक्ति, और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करता है। आपको मैं बहुत सुंदर वैज्ञानिक और प्राकृतिक उपाय दूंगा, करने की कोशिश करिएगा, अनुशासनात्मक ढंग से करिएगा, विधि पूर्वक करिएगा, निश्चित ही बहुत बड़ी सफलता की आपको प्राप्ति होगी। मुख्य मुख्य चीज़ें हमने देख ली हैं। अब हम आपकी हथेली का एक एक चीज़ देकर विश्लेषण करते हैं। देखिएगा, हमारी हथेली में दो आचार्य बैठते हैं। जो आपकी ये इंडेक्स फिंगर है, इसका जड़ वाला जो भाग है उसको बृहस्पति का पर्वत कहते हैं, मानी जुपिटर का माउंट इसे कहा जाता है। ये प्रथम आचार्य हैं जो हमारी हथेली में बैठते हैं, देवताओं के गुरु हैं और इन्हें आचार्य बृहस्पति कहा जाता है। ये अंगूठा है और इसके नीचे का जो ये भाग है इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं, वीनस का माउंट कहते हैं। ये शुक्राचार्य जी हैं, हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं, द्वितीय आचार्य हैं, और भगवान शंकर हैं, उनके ये शिष्य हैं लेकिन दैत्यों के गुरु हैं। अब थोड़ा सा देखने की कोशिश करिएगा, जो आपकी ये बृहस्पति की उंगली है सीधी खड़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है, मानी आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, महत्वाकांक्षा जीवन में बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। सेकंड उंगली जिसे हम शनि की उंगली कहते हैं, ये भी अच्छी खासी लंबी अवस्था में सीधी खड़ी दिखाई दे रही है, और जब ये सीधी खड़ी अपने स्थान पे लंबवत रहती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती होता है। कायरता आपके जीवन में कभी नहीं आएगी, इस बात की ओर संकेत कर रही है आपकी ये उंगली। बुद्धिमता से, विवेकीपूर्ण ढंग से काम लेंगे, इस बात की संभावना ज़्यादा है। आपकी जो रिंग फिंगर है ये मुड़ती हुई दिखाई दे रही है, और किस तरफ मुड़ रही है? आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, यानी शनि की तरफ। और जब सूर्य की उंगली शनि की उंगली की तरफ मुड़ती है ना, तो व्यक्ति के अंदर धन पाने की, नेम और फेम पाने की बहुत बड़ी अभिलाषा, बहुत बड़ी इच्छा को ये जन्म देती है, और यही चीज़ ये वर्तमान समय में आपके अंदर धन पाने की इच्छा को जन्म दे रही है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपकी जो है यहाँ पे दोनों उंगलियां लगभग बराबर स्थिति में हैं। जहां आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है, वहीं रिस्क लेने की क्षमता भी, एनालिटिक स्वभाव भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी जो बुध की उंगली है ये पूरी तरह से मुड़ती हुई दिखाई दे रही है, और आपकी रिंग फिंगर की तरफ मुड़ रही है। जो कनिष्ठा है, सबसे छोटी उंगली, ये इस उंगली की तरफ मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। और जब ये कनिष्ठा उंगली रिंग फिंगर की तरफ मुड़ती है ना, तो ऐसा व्यक्ति संसार की तरह ही सोचता है, धन पाने की इच्छा को ये प्रबल करती है व्यक्ति के अंदर, और यही चीज़ जो है वर्तमान समय में आपके अंदर ये दे रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, ये जो उंगली यहाँ पे खड़ी है ना, इस सूर्य की उंगली की तरफ मुड़ रही है, इसके पहले पोरवे तक भी पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा नाखून बढ़ा लें, बहुत बड़ा फ़ायदा आपको होगा। और जब ये सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक पहुँचती है तो प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, ऐसा व्यक्ति या तो व्यापारी होता है, या तो प्राइवेट नौकरी करे, सरकारी नौकरी करे, अधिकारी के पद पर होता है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होता है, और ये गुण आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं।
और देखिएगा आपका अंगूठा पूरे रूप से पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है और शुक्र का पर्वत बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित अवस्था में है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका है। लग्जरी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। मेरे पास खूब पैसा आ जाए, भौतिक सुख सुविधाएँ बहुत अच्छी हों, लग्जरियस मकानें हों, लग्जरियस गाड़ी हो, लाइफ स्टाइल मेरा बहुत सुंदर हो, सबसे अच्छा हो, एक बेहतरीन सुविधाएं मुझे मिले, इस तरफ आपका ज़्यादा आकर्षण रहता है। उस तरफ आप ज़्यादा मेहनत करते हैं और उसको पाने के लिए जो है दिन रात मेहनत करने को कोई कहे तो आप करेंगे, लेकिन ये चीज़ आप पाने की भरपूर कोशिश करते हैं और जीवन में पाएंगे भी। ऐसा व्यक्ति पाता भी है क्योंकि उसका ध्येय रहता है और ये शुक्र का जो है सबसे बड़ा गुण होता है। तो शुक्र प्रधान व्यक्तित्व यहाँ पे आपका बहुत सुंदर रूप से दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। कड़क है हथेली का अंगूठा, अपनी हितों की रक्षा करना सर्वोपरि मानते हैं। प्रथम पौरवा नुकीला और लंबा है। जीवन में इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं और जब व्यक्ति की जीवन में इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा होती है ना, तभी व्यक्ति उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और 100 में से 50 तो पा ही लेता है। सेकंड पौरवा ज़्यादा लंबा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अंगूठे के हिसाब से ठीक ठाक है। अपनी बात को लॉजिकल तरीके से रखने में माहिरता भी हासिल है। दोनों पौरवों के बीच में एक सुंदर सा यव का साइन बना है। इसे बहुत अच्छा हस्तरेखा शास्त्र में माना जाता है। जिस भी व्यक्ति के अंगूठे में इस तरह का जो है यव का साइन होता है, ऐसा व्यक्ति भावुक किस्म का व्यक्ति होता है, इमोशनल हृदय वाला व्यक्ति होता है, तहजीब पसंद व्यक्ति होता है। ये गुण आपके अंदर है। एक बात और है, शुक्र की वजह से, अंगूठे में यव के साइन की वजह से और राहु में त्रिभुज की वजह से आप अपने कर्म क्षेत्र में अपनी कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी कारणवश 1% अपनी कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त नहीं हुआ तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, लेकिन आपको अपने घर का सुख प्राप्त जरूर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अंगूठा वगैरह हमने देख लिया, कुछ रेखाएं हमने देख ली हैं यहाँ पे, कुछ की और अगर हम अभी जाते हैं यहाँ पे देखिएगा, आपकी मस्तिष्क की रेखा इस तरह से जो है यहाँ से आती हुई फिर यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है। ये बीच का जो क्षेत्र रहा है आपका, जो गुजर गया है या जो चल रहा है, वो मानसिक तनाव, मानसिक संघर्ष देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है 2022 के मिडिल से जो है ये संघर्ष आपके जीवन से जो है निकल जाएगा। उसके बाद देखिएगा एक रेखा यहाँ से बुध की ओर जा रही है, और जब हमारी ब्रेन की लाइन से बुध की ओर कोई रेखा जाती है ना, व्यक्ति व्यवसाय की तरफ ज़्यादा देखता है, व्यवसाय की तरफ ज़्यादा सोचता है और व्यवसाय की तरफ जाना ज़्यादा पसंद करता है और कई बार जो है पूरी तरह से चला भी जाता है। यही गुण आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा इस तरह से जो है चंद्रमा पे जा रही है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि जीवन में ऐसा व्यक्ति प्रगति तो करता है, उन्नति तो करता है, लेकिन उतार चढ़ाव ज़्यादा रहते हैं और स्थिरता ज़्यादा रहती है। हाँ, एक चीज़ अच्छी है, यहाँ से निकलकर एक रेखा बुध की ओर जा रही है। ये रेखा जितनी स्पष्ट होगी, जितनी सुंदर होगी, व्यापार के क्षेत्र में निश्चित मानिएगा आपको ये बहुत बड़ी सफलता की प्राप्ति करवाएगा। यहाँ पे एक रेखा जो है इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, इसे मंगल की रेखा कहते हैं। आपको प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा जीवन काल में।
आपको दूसरों का सहयोग अपने जीवन काल में बहुत अच्छा मिलेगा। सोचने और समझने की शक्ति आपके अंदर बहुत अच्छी आती हुई दिखाई दे रही है। तीव्र मस्तिष्क के स्वामी होंगे और अच्छे प्रतिभा के धनी होंगे, इस बात की भी संभावना ज़्यादा है। करियर और धन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। ये जितनी स्पष्ट होगी, जितनी सुंदर होगी, करियर के मामले में, धन के मामले में 48 से 54 के बीच में जो है बहुत सुंदर भाग्योदय की स्थिति यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। और देखिएगा ग्रहों की स्थिति की ओर अगर हम चलते हैं, आपका शुक्र का ग्रह पूरी रूप से उभरा हुआ यहाँ पे तेजोमय अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सुंदर रूप में दिखाई दे रहा है। आपकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी होगी, ग्लैमर को अट्रैक्ट करने वाली पर्सनालिटी आपकी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर विशेष ध्यान देना, अच्छा पहनना, ये चीज़ आपके अंदर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। भौतिक सुख सुविधाएं की ओर ज़्यादा आकर्षित होना, ये चीज़ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान है, इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है। और इसी शुक्र की वजह से आपको परिवार का बेहतरीन साथ मिलेगा। इसी शुक्र की वजह से आपको निश्चित रूप से जो है जीवन में लग्जरी का सुख मिलेगा। लेकिन वर्तमान समय में बहुत सारी रेखाएं इसमें दौड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी आपकी दृष्टि से अगर देखा जाए तो अभाव की स्थिति बनी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक चीज़ और है, आपकी हथेली का मंगल का पर्वत देखें, पुष्ट और सुंदर अवस्था में है, मतलब एनर्जेटिक स्वभाव है, पराक्रम बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे इस रेखा को बहुत सारी रेखाएं मंगल पे काट रही है। कहीं न कहीं वर्तमान समय में उलझन की स्थिति है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता हुआ ये दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति है, और जीवन में मंगल थोड़ा दूषित होने के कारण हो सकता है नेत्र रोग या ब्लड प्रेशर या शरीर में शारीरिक ताकत का कम होना, ये चीज़ दिखाई दे सकती हैं। हाँ, यहाँ पे एक सुंदर सा जो है वर्ग का साइन है, आपको अचल संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, इस बात की ओर संकेत कर रही है। हाँ, एक चीज़ और है, आपकी हथेली का जो ये जड़ वाला भाग है, जिसे हम बृहस्पति का पर्वत कहते हैं, 2 प्रोग्रेस लाइनें इस तरह से जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। आने वाले समय में एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन आपके जीवन काल में होगा, और 48 से लेकर 54 के बीच में इसकी प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। धार्मिक रूप से अध्यात्म के क्षेत्र में भी विकास उत्पन्न दिखाई देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और एक वर्ग का साइन भी बनता है। कार्य कुशल है और अपने क्षेत्र में टीचिंग करने की क्षमता भी रखते हैं, इस बात की प्रबल संभावना यहाँ पे है। लेकिन गुरु का पर्वत यहाँ पे वर्तमान समय में जो धन का ग्रह है आपकी हथेली में साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव रहेगा, और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहने वाला है। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह बनी रहेगी। यहाँ पे शनि और सूर्य के बारे में मैंने बता ही दिया है। बुध आपका बहुत अच्छे रूप में उभर कर आता हुआ दिखाई दे रहा है। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, पर्सनालिटी बहुत अच्छी रहने वाले है, और कहीं न कहीं व्यवसाय के क्षेत्र में जो है सफलता की भी प्राप्ति होगी। ऊपरी मंगल भी ठीक है। चंद्रमा आपका बेहतरीन है, और इसी चंद्रमा के कारण क्रिएटिविटी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। इसी चंद्रमा के कारण आपके शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो अच्छे रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सकारात्मक सोच बनी हुई है।
मणिबंध की 2 रेखाएं इस बात की गवाह है कि अपने बल पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व आपका है और अपने बल पर ही आप कुछ हासिल करेंगे, इसकी संभावना ज़्यादा है। बहुत अच्छी हथेली है, लेकिन वर्तमान में संघर्ष, मानसिक तनाव और काम अटके हुए दिखाई दे रहे हैं। रास्ता नहीं मिल पा रहा है और कहीं न कहीं जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन की, दुविधा की स्थिति भी दिखाई दे रही है। हथेली में पैसा आता भी होगा तो टिकना थोड़ा सा जो है मुश्किल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।